भूमि। रायपुर में भूमि का उपयोग। हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भूमि मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है और लोग खेतों के आसपास गांवों में रहते हैं। शहरों को ऐसी जगहों के रूप में पहचाना जाता है जहां खेती बाड़ी से हटकर अन्य गतिविधियां जैसे प्रमुख बाजार, स्थान और व्यवसाय होते हैं, जो अनेक प्रकार की सेवाओं और सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। भूमि का इस्तेमाल इमारतों, कारखानों, दुकानों, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालयों आदि को स्थापित करने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवश्यक कई तरह की सेवाएं जैसे सड़कें, पानी का वितरण, बिजली, बस यातायात के साधन आदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ इलाकों में केवल सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती है, जबकि अन्य इलाकों में निजी कंपनियां भी ये सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ सालों पहले राज्य सरकार ने भूमि के इस्तेमाल का ब्यौरा इकट्ठा किया और शहर में भूमि को इस्तेमाल किए जाने का एक वैकल्पिक रास्ता भी सुझाया। इसके अनुसार सरकार ने मनोरंजन के लिए भूमि की उपलब्धता को 3% से बढ़ाकर 21% करने का सुझाव दिया। नगर एवं ग्राम निवेश रिपोर्ट 2013। शहर में कुछ भवनों का उपयोग उनके मालिकों के द्वारा स्वयं के लिए किया जा रहा है, जबकि अधिकांश को किराए पर दे दिया गया है। इन भवनों का किराया इलाकों और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अलग-अलग है। लोग व्यवसाय करने के लिए दुकानें किराए पर लेते हैं। एक और शहरों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल तथा प्रमुख बाजार क्षेत्रों में दुकानों का किराया ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई स्वरोजगार चलाने वाले लोग हैं जो कि गुमटी के जरिए अपना धंधा करते हैं। ये गुमटियाँ या तो खुद की होती है या किराए पर ली जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क किनारे बैठकर सामान बेचते हैं। वे किराए पर दुकानें नहीं ले सकते। स्वरोजगार में लगे कई लोग अपना सामान बेचने के लिए ठेले का इस्तेमाल करते हैं। अपना धंधा करने के लिए दुकानों और सड़कों के किनारे स्थित जगहों के लिए लोगों में काफ़ी होड़ होती है। शहर में जमीन का वितरण समान और सभी के अनुकूल नहीं होता, इसलिए शहर के विकास की योजना बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी को रोजगार और आवास के लिए जमीन उपलब्ध हो सके। श्रम, लेबर। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, बल्कि रहने के लिए भी जरूरी है। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है, तो आपका परिवार कहाँ निवास करेगा? हो सकता है कि आपके परिवार को किराए के घर में रहना पड़े। शहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह एक आम बात है। किराए के मकानों के लिए आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा किराए के रूप में खर्च करना होगा। रायपुर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों का केवल 20% हिस्सा ही पट्टे, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कानूनी दस्तावेज जो भूमि के असली मालिक को जारी किया जाता है, पर मिली जमीन पर खुद के घरों में रहता है। अन्य नागरिकों की तरह झुग्गी में रहने वाले लोगों को
बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, साफ सफाई, मल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की ज़रूरत होती है। रायपुर में कम आय वाले परिवार। शहरी लोग कई तरह की बसाहटों में रहते हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का लगभग 40% हिस्सा बस्तियों में रहता है। इनमें से लगभग आधे लोग बाहर से शहर में आए हैं। सन 2012 में रायपुर में यह पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया गया कि रायपुर शहर की कम आय वाली बस्तियों में रहने वाले लोग शहर की ज़रूरतों में किस प्रकार योगदान करते हैं। वृत्त आरेख 18.4 को देखें। आप देखेंगे कि कम आय वाले परिवारों का एक बड़ा तबका सेवा व्यवसायों में लगा हुआ है, जैसे घरेलू काम करने वाले, बोझा उठाने वाले मजदूर, दुकानों और अन्य ऑफिसों में सहायक के रूप में काम करने वाले आदि। अध्ययन के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग महीने में औसतन 6,763 रुपये कमाते हैं। इनकी पूरी आमदनी खाने की सामग्री जैसे गेहूं, तेल, सब्जियां और किराना आदि पर खर्च हो जाती है। ये अचानक आने वाली ज़रूरतों के लिए बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण इन्हें उधार लेना पड़ता है।